हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यह है दोस्तों आज का अपना प्रमुख विषय है, यानी कि आज हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। ये दोस्तों एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा है। राजस्थान का इतिहास पढ़ाने से पहले मैंने आपके लिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस डाली है। इससे भी पहले यानी राजस्थान का भूगोल पढ़ाने से पहले मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया है, विश्व का भूगोल पढ़ाया है, कुछ क्लासें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से भी डाली गई है। आज हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, सीईटी और एलडीसी की एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आइए दोस्तों राजस्थान का इतिहास इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो राजस्थान के इतिहास के बारे में आप परिचय देखिए, यानी इसका सामान्य विवरण देखिए। राजस्थान के इतिहास का परिचय दोस्तों इसके जनक से लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। भाई, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इन्हें दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड कहां के थे। भाई, कर्नल जेम्स टोड रहने वाले थे दोस्तों इंग्लैंड के, या आप इसे दोस्तों ब्रिटेन कह दीजिए। ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन में दोस्तों उस समय थे। वर्तमान समय में दोस्तों ब्रिटेन में भी कई क्षेत्र बन गए हैं, जैसे जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, जिसमें दोस्तों इंग्लैंड या ब्रिटेन हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, ये चार क्षेत्र बनते हैं। तो उन चार क्षेत्रों में कर्नल जेम्स टोड का जन्म जिस स्थान पर हुआ था वह दोस्तों वर्तमान समय में स्कॉटलैंड में माना जाता है। भाई, कहां पर माना जाता है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड में दोस्तों इनका निवास स्थान था इंग्लिस्टन शहर। कौन सा शहर? इंग्लिस्टन शहर। दोबारा देखिए, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। भाई, यदि इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ऑप्शन में मिलेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन शहर में इस राजस्थान के इतिहासकार या इतिहास के जो जनक है उनका जन्म हुआ था। ये राजस्थान के तो नहीं कह सकते दोस्तों इनको, राजस्थान में तो ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों नौकरी करने के लिए आए थे। तो राजस्थान में तो इन्होंने दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सेवा दी थी। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था। भाई, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द एनालस। द एनालस एंड एंटीक्यूटीज। द एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान, ये उनका वह ग्रंथ है दोस्तों जिसमें राजस्थान के इतिहास को लिखा गया या राजस्थान के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। पूछ लिया जाए राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड को कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड कहां के रहने वाले थे? या तो ऑप्शन में आपको इंग्लैंड मिल जाए, यदि ऑप्शन में और ज्यादा डीपली क्वेश्चन डाला गया है तो दोस्तों स्कॉटलैंड आपको वहां आंसर में मिलेगा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास कौन से ग्रंथ में लिखा? भाई, इन्होंने द एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में हमारे प्रदेश का इतिहास लिखा है। दोस्तों इस पुस्तक का एक और नाम है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया,
या राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब का यह दूसरा नाम है। मतलब द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को ही द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह राजपूत शब्द और लगा लेना दोस्तों, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी या प्रमुख पुस्तक थी जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों एक और पुस्तक लिखी थी। इनके द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक थी दोस्तों पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी भारत की यात्रा नामक किताब किनके द्वारा लिखी गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई। तो आप जरूर ध्यान रखें कि कर्नल जेम्स टोड ने मुख्य रूप से दो किताबें लिखी थी, द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने राजपूताने के इतिहास के बारे में लिखा। इनके द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसमें भारत की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में यदि और कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अन्य क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है? राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को ही माना जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर राजस्थान में आया, उसने यहाँ की सारी जानकारी जुटाई और उसको एक किताब के रूप में लिख दिया, एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया, जो आगे चलकर राजस्थान का इतिहास कहलाया। इसीलिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को आधुनिक राजस्थान का पिता भी कहा जाता है। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनके द्वारा ये दो किताबें लिखी गई थी। कर्नल जेम्स टोड संभवतः पहला व्यक्ति था दोस्तों जिसने हमारे प्रदेश को रायथान नाम दिया था। रायथान या रजवाड़ा या राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये तीन नाम दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए थे हमारे प्रदेश को। कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान प्रदेश को सबसे पहले रायथान नाम किसने दिया या रायथन नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया भाई। इसे रजवाड़ा और राजस्थान नाम भी दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दिया गया। यदि केवल राजस्थान के नाम का इतिहास देखा जाए, राजस्थान के नाम का इतिहास, तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति तो था कर्नल जेम्स टोड। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहां एकीकरण के बारे में पूछा जाता है। एकीकरण के समय राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में हुआ था दोस्तों ये एकीकरण, तो इस एकीकरण के कौन से चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया भाई? एकीकरण का दोस्तों जो पहला ही चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था भाई? मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें थे, ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ये जो मत्स्य संघ की बैठक थी दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी भाई। कौन से दुर्ग में हुई थी? लोहागढ़ दुर्ग, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो पहले चरण में तो दोस्तों कहीं पर भी राजस्थान शब्द का नाम आया नहीं। इसके बाद में दोस्तों एकीकरण का दूसरा चरण हुआ भाई, और उस दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, और इसमें दोस्तों राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो एकीकरण के बारे में भी दोस्तों राजस्थान के नाम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एकीकरण के उस चरण का नाम बताइए जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले। तो दोस्तों वह दूसरा चरण था। कौन सा था भाई? दूसरा चरण। यदि दोस्तों और भी प्राचीन इतिहास की अपन बात करें, किसी शिलालेखों की बात किया जाए, तो दोस्तों एक बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख, और यह बसंतगढ़ पड़ता है दोस्तों सिरोही जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है भाई? सिरोही जिले में। बसंतगढ़ के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खीमल माता का मंदिर, राजस्थान में प्रसिद्ध खीमल माता का मंदिर कहां पर है?
यह दोस्तों बसंतगढ़ सिरोही जिले में है। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है यह दोस्तों 682 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, या इसको लिखा गया था दोस्तों विक्रम संवत 682 में और ईस्वी सन के अनुसार 625 में दोस्तों, यानी विक्रम संवत के अनुसार 682 वर्ष पुराना माना जाता है बसंतगढ़ शिलालेख। या बसंतगढ़ शिलालेख का गठन या निर्माण 682 विक्रम संवत में किया गया था। यह बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है और इस बसंतगढ़ शिलालेख से हमारे इस प्रदेश का नाम मिलता है भाई साहब राजस्थानिया द्वित्व। राजस्थानिया द्वित्व, इस नाम के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जामिनर इस नाम को ही उठा लेता है क्वेश्चन के तौर पर कि राजस्थान या द्वित्व शब्द का उल्लेख कहां मिला। क्या एकीकरण के दूसरे चरण में मिला, क्या ये कर्नल जेम्स टोड ने दिया, या जॉर्ज थॉमस ने यह नाम दिया, या फिर ये जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। तो दोस्तों राजस्थान या द्वित्व नाम का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में जो हमारे राजस्थान राज्य से संबंधित है। एकीकरण के दूसरे चरण में इस प्रदेश को पूर्वी राजस्थान संघ से उद्बोधित किया गया या बताया गया। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान, रजवाड़ा या रायथन नाम दिया। यदि एक और नाम दोस्तों यहां इस प्रदेश का देखने को मिल जाएगा आपको, और वह नाम है दोस्तों राजपूताना। वह नाम क्या है? राजपूताना। राजपूताना के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को सबसे पहले राजपूताना नाम किसने दिया था। इसे दोस्तों राजपूताना नाम दिया था कर्नल जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस दोस्तों संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस रियासत को या इस भूमि को दोस्तों राजपूताना नाम दिया, और ऐसा कहा था दोस्तों इन्होंने 1800 ईस्वी में। कब कहा था भाई? 1800 ईस्वी में। और एक बात जरूर ध्यान रखना, यह जानकारी इन्होंने दोस्तों मौखिक रूप से दी थी, यहां लिखित रूप से नहीं दी थी। तो क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है, इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को मौखिक रूप से राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था दोस्तों 1800 ईस्वी में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेना में कार्य करते थे। जो कर्नल जॉर्ज थॉमस थे ये दोस्तों आयरलैंड के रहने वाले थे। भाई कहां के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे, जो यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा माना जाता है। और आयरलैंड दोस्तों कुछ हिस्सा है जो स्वतंत्र देश के रूप में भी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप के पास में मिल जाएगा आपको ये। तो कर्नल जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्नल जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां हुई? दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर रियासत में। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत में। ये वही रियासत है जहां चूहों वाली माता का मंदिर है, यानी देशनोक बीकानेर के अंदर। या दोस्तों यहां पर जैसे मान लीजिए गंगा सिंह जैसे राजा हुए हैं, राठौड़ राजवंश था यहां पर। तो कर्नल जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में हुआ, आयरलैंड के निवासी थे। इनकी मृत्यु राजपूताना की बीकानेर रियासत में हुआ। यहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई क्योंकि इन्होंने ज्यादातर कार्य दोस्तों यहीं पर किया था। अब इन्होंने तो मौखिक रूप से कह दिया, तो ये लिखित जानकारी कहां से मिलती है हमें कि सबसे पहले कर्नल जॉर्ज थॉमस ही वह व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। यह जानकारी मिलती है अपने को दोस्तों, इनका एक साथी था भाई इस जॉर्ज थॉमस का, उस साथी का नाम था दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, या आप इसे दोस्तों फ्रैंकलिन विलियम भी कह सकते हैं। विलियम फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन विलियम भी कह सकते हैं। इस विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया दोस्तों? 1805 ईस्वी में एक किताब प्रकाशित की या एक ग्रंथ प्रकाशित किया, अपने द्वारा लिखी गई एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था दोस्तों द मिलिट्री मेमोरियल। द मिलिट्री मेमोरियल। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह किताब प्रकाशित की थी भाई साहब विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। और इन्होंने दोस्तों प्रमाण के साथ यह बात कही या दावे के साथ यह बात कही
कि वास्तविक रूप में या संभवतः जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। तो दोस्तों ये जो मौखिक रूप से और लिखित रूप से इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इन डेट्स को लेकर पूछा जाता है, इन ईस्वी सन को लेकर पूछा जाता है कि हमारे भौगोलिक प्रदेश को मौखिक रूप से राजपूताना नाम कब दिया गया, 1800 ईस्वी में। हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को लिखित रूप में राजपूताना नाम कब दिया गया, 1805 ईस्वी में। एक बार दोस्तों शॉर्ट रूप में दोबारा देखें, फिर आगे की जानकारी पढ़ेंगे अपन। राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 किताबें लिखी थी। पहली द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और इस किताब में दोस्तों राजपूताना का इतिहास लिखा गया है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हमारे इस भौगोलिक भूभाग को 3 नाम दिए हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था उसमें सबसे पहले पूर्व राजस्थान संघ का नाम दिया गया, या सबसे पहले एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अपने सिरोही जिले में दोस्तों एक बसंतगढ़ शिलालेख है जो 682 विक्रम संवत में लिखा गया। इस बसंतगढ़ शिलालेख पर दोस्तों हमारे इस भौगोलिक भूभाग का नाम राजस्थान या द्वित्व मिला है। जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना नाम दिया, यानी हमारे राजस्थान प्रदेश को राजपूताना कहा। जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में हुआ था, अतः ये आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपना ज्यादातर कार्य दोस्तों बीकानेर रियासत में रहकर किया, अतः यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो बीकानेर रियासत में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई। इनका एक मित्र था दोस्तों जॉर्ज थॉमस का, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों 1805 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की सेना की यादें। तो इस पुस्तक में इन्होंने दावे के साथ ये बात कही कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस पूरे भौगोलिक प्रदेश को सबसे पहले राजपूताना नाम दिया। अतः राजपूताना नाम का वो मौखिक विवरण तो मिलता है 1800 ईस्वी में, और राजपूताना नाम का दोस्तों लिखित विवरण मिलता है 1805 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों अपन राजस्थान के इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों अब हम सबसे पहले राजपूताना के राजवंश पढ़ेंगे भाई। अपने राजस्थान प्रदेश में कौन कौन से राजवंश हुए हैं, जैसे मेवाड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश, यादव राजवंश, जाट राजवंश, इन सब के बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे, या चौहान राजवंश। ये मुख्य राजवंश है राजस्थान के। तो सबसे पहले तो दोस्तों राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों राजवंश से ही पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों मेवाड़ का मुगलों के साथ जो प्रतिरोध है, या राजपूताना की सभी रियासतों का मुगलों के साथ जो प्रतिरोध रहा ना दोस्तों, जो संघर्ष रहा, उसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास ये अपना पहला राजवंश है दोस्तों अध्ययन का, जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले दोस्तों आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ये मेवाड़ है कहां पर भाई। दोस्तों मेवाड़ राजपूताना में देखो, आपको जैसे सबसे पहले तो आप राजस्थान का मानचित्र देखिए। आप मानचित्र के माध्यम से दोस्तों आपको समझाता हूं मैं कि है कहां पर ये मेवाड़। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना राजपूताना है, ये अपना राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों आपको यहां देखने को मिलेगी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत। अब सबसे पहले दोस्तों मेवाड़ ही क्यों पढ़ेंगे अपन, ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है। मेवाड़ ही इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है भाई। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है भाई? सबसे प्राचीन राजवंश मेवाड़ ही है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन राजवंश है वह दोस्तों मेवाड़ को ही माना जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले दोस्तों मेवाड़ को अध्ययन के लिए उठाया है, या मेवाड़ का इतिहास पहले पढ़ा है। सबसे पहले मेवाड़ के बारे में जानकारी देखिए
एक तो दोस्तों इस मेवाड़ के अंदर वर्तमान समय में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, या राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो पहले मेवाड़ रियासत में आया करते थे। सबसे प्रमुख जिला है दोस्तों चित्तौड़गढ़। सबसे प्रमुख जिला तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा उदयपुर, थोड़ा सा राजसमंद और दोस्तों थोड़ा सा भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर दोस्तों प्राचीन समय में मेवाड़ कहा जाता था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। ठीक है, अतः राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी कौन सी होगी भाई, मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी भाई। राजस्थान 19 देशी रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ और सबसे नई रियासत मानी जाती थी झालावाड़, जबकि सबसे सुंदर रियासत मानी जाती थी सिरोही। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन रियासत के बारे में और पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी भाई, मारवाड़ थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा थी भाई साहब। और क्वेश्चन यदि रियासत के बारे में पूछा जा सकता है, हाँ, राजस्थान में जाट रियासतें कितनी थी, दो, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर, जिसमें भरतपुर बड़ी थी। एक आपको राजस्थान में मुस्लिम रियासत के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी, दोस्तों टोंक राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, एक यादव रियासत के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो राजस्थान की यादव रियासत करौली थी। मेवाड़ के बारे में पढ़े, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र शामिल था। मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश था, इसीलिए इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी माना जाता है। जो मेवाड़ शब्द है दोस्तों, मेवाड़ शब्द बना है भाई मेद जाति से। जो मेवाड़ शब्द बना है यह दोस्तों मेद जाति से बना है। मेद या मेर जाति, मेद या मेर जाति, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र को मेद पाट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, कौन सी रियासत को प्राचीन समय में मेद पाट के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों मेवाड़ को मेद पाट के नाम से ही जाना जाता था। यहां मेद या मेर जाति के लोग रहते थे। ये मेर है भाई साहब, मेर जाति के लोग। यदि आपसे पूछ लेना राजस्थान में मेव जाति के लोग कहां रहते हैं, राजस्थान में मेव जाति के लोग दोस्तों अलवर में रहते हैं भाई। और जिस क्षेत्र में मेव जाति के लोग रहते हैं उसे मेवात कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, मेवात। ठीक है, मेव से ही दोस्तों एक मेवल शब्द भी बना है। मेवल के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तीन चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो मेव या मेर से संबंधित है। मेद या मेर जाति के लोग कहां रहते थे, मेद पाट में रहते थे, जिसे आजकल मेवाड़ के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, रियासत काल में से मेवाड़ के नाम से ही जाना जाता था। तो मेर या मेद जाति के लोग तो यहां रहते थे, लेकिन दोस्तों मेव जाति के लोग मेवात क्षेत्र में रहा करते थे। और मेवात में दोस्तों अलवर और थोड़ा सा भरतपुर का क्षेत्र आता था। लेकिन मेवल क्या है, मेवल दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिला है ना, यहां का दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र को दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है। अलवर में मेव मुसलमानों के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था और मेदपाट नाम दोस्तों मेद जाति या मेर जाति के कारण रखा गया। इसे मेवाड़ को दोस्तों महाजनपद काल में इसे सिवी जनपद कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, सिवी जनपद। और दोस्तों इस सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। सिवी जनपद की राजधानी क्या है भाई, मध्यमिका। और ये दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता था। ये जो सिवी जनपद है इसकी राजधानी मध्यमिका थी। और मध्यमिका कहां पड़ती थी भाई, चित्तौड़गढ़ में, यानी चित्तौड़गढ़ को प्राचीन समय में मध्यमिका के नाम से जाना जाता था, या महाजनपद काल में मेवाड़ को सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मेदपाट, सिवी जनपद, मेवाड़ और एक और नाम है दोस्तों प्रागवाट। प्रागवाट भी कहा जाता है इसे मेवाड़ को। पूछ ले जाए प्रागवाट कौन सी रियासत को कहा जाता था, मेवाड़ को कहा जाता था। सिवी जनपद कौन सी रियासत का हिस्सा था, मेवाड़ रियासत का, इसे मेदपाट भी कहा जाता था। ये तो हो गए दोस्तों मेवाड़ के प्राचीन नाम या उपनाम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ में राजवंश की, कि मेवाड़ में कौन सा राजवंश था या कौन से वंश के लोग थे। यहां दोस्तों गुहिल राजवंश था भाई।
मेवाड़ में कौन से वंश के लोग थे? गुहिल वंश के लोग रहते थे या गुहिल राजवंश के लोग रहते थे। अब देखिए दोस्तों, गुहिल राजवंश यह सबसे प्राचीन राजवंश भी माना जाता है अपने राजपूताना को लेकर, यानी मेवाड़। हालांकि गुहिल भी किसी ना किसी के अधीन तो थे ही पहले। जैसे उदाहरण के लिए जो गुहिल राजवंश है दोस्तों, ये प्रतिहारों के सामंत थे भाई। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश के लोग थे या गुहिल वंश के शासक थे, वो पहले किसके अधीन काम करते थे या किसके अधीन सामंत के रूप में कार्य करते थे, जागीरदार के रूप में कार्य करते थे? दोस्तों प्रतिहारों के रूप में, ये जागीरदारों के रूप में काम करते थे, या ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिल प्राचीन समय में प्रतिहारों के सामंत थे। तो दोस्तों गुहिलों में फिर एक आगे चलकर एक राजा हुआ जिसका नाम था भाई भरत भट्ट। क्या नाम था इस राजा का? भरत भट्ट। इस भरत भट्ट ने क्या किया दोस्तों, इस गुहिल राजवंश से मेवाड़ को स्वतंत्र करवा दिया भाई, आजादी दिला दी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश को प्रतिहारों से आजादी किसने दिलवाई थी, प्रतिहारों से स्वतंत्रता किसने दिलवाई थी? तो दोस्तों भरत भट्ट नामक यहाँ के शासक ने आजादी दिलवाई थी। अब सबसे पहले अपन दोस्तों गुहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं। अपने पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए प्राचीन समय में, तो दोस्तों गुहिल वंश की कुल मिलाकर 24 शाखाएं थी भाई। गुहिल वंश की कुल मिलाकर कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और इन 24 शाखाओं में दोस्तों जो मेवाड़ के गुहिल थे, अपने इस मेवाड़ रियासत के जो गुहिल राजवंश था ना यहाँ दोस्तों, ये सर्व प्रमुख था भाई, सबसे प्रमुख था, सबसे प्रमुख था। यानी कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड तो नहीं कह सकते दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, इन्होंने भी दोस्तों राजपूताना का इतिहास ही लिखा है। ठीक है, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में जो कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास लिखा है दोस्तों, उसका हिंदी अनुवाद किया है इसने गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे भाई। कौन से जिले के रहने वाले थे? सिरोही जिले के। पूछ लिया जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान कौन सा जिला रहा है? सिरोही जिला रहा है भाई। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मुहणोत नैणसी के अनुसार इस राजपूताना वाले पूरे क्षेत्र में, मतलब जो गुहिल वंश था, मेवाड़ का जो गुहिल वंश था, वो गुहिल वंश की सभी 24 शाखाओं में सबसे प्राचीन माना जाता है भाई। यह गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं थी भारत में? 24 शाखाएं थी, जिनमें से अपने मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख थे या सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि एक जो गुहिल वंश था मेवाड़ में, ये जो गुहिल वंश था दोस्तों, इस गुहिल वंश का संस्थापक कौन था भाई? गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संस्थापक था दोस्तों गुहिल नाम का व्यक्ति ही था। कौन था? गुहिल नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले यहां गुहिल राजवंश की स्थापना की इस मेवाड़ में, इस क्षेत्र के अंदर। इसलिए इसके नाम पर ही इस राजवंश का नाम गुहिल वंश रख दिया गया। गुहिल कह दीजिए, चाहे इसे दोस्तों आप गुहा नामक व्यक्ति कह दीजिए, या दोस्तों इसे गुहिलादित्य कह दीजिए, तीनों ही नाम बिल्कुल सही है। यानी गुहिल नामक व्यक्ति ने, गुहा नामक व्यक्ति ने या गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव डाली। कब डाली भाई? गुहिल राजवंश की नींव कब डाली गई दोस्तों? ये नींव डाली गई थी 566 ईस्वी में भाई। ये नींव कब डाली गई थी? 566 ईस्वी में। अब गुहिल के बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी रख लीजिए कि ये गुहिल कौन था भाई। ये जो गुहिल था, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इसके बारे में ज्यादा इतिहास तो है नहीं, इसके माता पिता के बारे में जरूर इतिहास में वर्णन है। तो पूछ लिया जाएगा कि गुहिल के पिता का क्या नाम था, या गुहिलादित्य की माता का क्या नाम था। माता पिता के बारे में दोस्तों जरूर कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो गुहिलादित्य के पिता का नाम था दोस्तों शीलादित्य। गुहिलादित्य के पिता क्या नाम था? शीलादित्य। और इसकी माता का नाम था दोस्तों पुष्पावती। गुहिलादित्य या पुष्पावती। गुहिलादित्य के पिता का नाम तो शीलादित्य था और इसकी माता का नाम पुष्पावती था भाई। ऐसा माना जाता है कि जो इसके पिता थे शीलादित्य, ये वल्लभी के राजा थे। कहां के राजा थे भाई? वल्लभी के राजा थे। और गुहिलादित्य की माता ये जो पुष्पावती थी, इन्होंने इस गुहा या गुहिल को दोस्तों एक गुफा में जन्म दिया था।
गुफा में जन्म लेने के कारण इसका नाम दोस्तों गुहिलादित्य पड़ गया या गुहा रखा गया, और इसी के नाम पर फिर इस मेवाड़ राजवंश का नामकरण भी गुहिल राजवंश रखा गया। दोस्तों यदि आप इस मैटर को परमानेंट स्थायी बनाना चाहते हैं तो एक बार इसका शॉर्टकट रिवाइज देख लीजिए। अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, पहला इतिहास यही शुरू किया है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, अतः मेवाड़ को सबसे प्राचीन रियासत माना जाता है। मेवाड़ दोस्तों यहाँ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है भाई। और मेवाड़ को दोस्तों प्राचीन समय में जो मेवाड़ था उसमें दोस्तों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, आधुनिक राजसमंद और भीलवाड़ा जिले शामिल थे। जो मेवाड़ है यहाँ दोस्तों मेद या मेर जाति के लोग रहते थे। मेद जाति के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा जाता था। इसे सिवी जनपद भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका या मजमिका थी, और यह वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस मेवाड़ को दोस्तों परागवाट के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ में जो राजवंश था वह गुहिल राजवंश था भाई, और ये गुहिल राजवंश दोस्तों प्रतिहारों के सामंत माने जाते थे। एक भरतभट्ट नामक गुहिल व्यक्ति था जिसने दोस्तों प्रतिहारों से अपने इस गुहिल वंश को अलग कर लिया था, पृथक कर लिया था या आजाद कर लिया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो सिरोही जिले के रहने वाले थे, इनके अनुसार जो गुहिल वंश की कुल शाखाएं भारत में दोस्तों 24 शाखाएं थी, और 24 शाखाओं में से जो मेवाड़ के गुहिल थे वो सबसे प्रमुख माने जाते थे। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल नामक व्यक्ति को माना जाता है, गुहा या गुहिलादित्य नामक व्यक्ति को माना जाता है। और दोस्तों ये जो गुहिलादित्य है ना, इनके पिता का नाम तो था शिलादित्य और इनकी माता का नाम था पुष्पावती। गुहिलादित्य या गुहिल नामक व्यक्ति के द्वारा 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि दोस्तों मैं आपको मेवाड़ का इतिहास या राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, तो दोस्तों अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।